आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दो बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नजर होगी, जिसमें विस्तार से हम आपको बताएंगे ताकि पल पल की जानकारी और तार तार आपको समझ आए। सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड की लड़ाई और राजनीति अब दरअसल कंगना बनाम जया बच्चन होती चली जा रही है। सड़क से सोशल मीडिया से संसद और एक बार फिर सोशल मीडिया पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। तो क्या यह कहना गलत है कि रवि किशन बहाना है, कंगना असली निशाना है? इस पर करेंगे चर्चा। और दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, मुगल नहीं शिवाजी है देश के हीरो। क्या यह तुष्टिकरण की एक राजनीति है जिस पर यह सारी बातें हो रही हैं? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज की बड़ी खबर यह देखिए हम आपके सामने, मुगल नहीं शिवाजी हैं हमारे हीरो। और जिस तरह से मुगल म्यूजियम पर अब राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर, ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में एक जबरदस्त घमासान शुरू होने वाला है, क्योंकि कंगना रनावत ने जिस लड़ाई की शुरुआत की, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी जो कि अभी तक सुलझी नहीं है उससे शुरू हुई, वो सोशल मीडिया के रास्ते होते होते संसद तक पहुंची। संसद में आज समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने कंगना रनावत और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन, जिन्होंने कल अपनी बातों को बड़े ही मुखर तरीके से रखा था कि कैसे बॉलीवुड में ड्रग्स और नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, उनके खिलाफ अपना गुस्सा सामने रखा। रवि किशन पर बोलते हुए जया बच्चन ने सरकार से इस पूरे मामले पर जहां समर्थन की गुजारिश की कि बॉलीवुड के नाम को और उसकी साख को बचाया जाए, वहीं जया बच्चन ने कंगना रनावत को भी लताड़ा। और यह बात अपने आप में समझने वाली है, क्योंकि बच्चन परिवार आमतौर पर किसी भी विवाद में पड़ता नहीं है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन या जया बच्चन आमतौर पर किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बहुत स्पष्ट तौर पर सामने नहीं रखते, लेकिन राजनीतिज्ञ के तौर पर ही और राज्यसभा सांसद के तौर पर ही जया बच्चन ने बॉलीवुड के इस पूरे मसले को उठाया है। जाहिर सी बात है, जया बच्चन ने जब बातें कही तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि कंगना रनावत चुपचाप बैठने वाली? कंगना रनावत ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बच्चों यानी कि अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा का नाम लेते हुए ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने अभिषेक बच्चन पर भी जबरदस्त निशाना साधा। यानी कि यह लड़ाई संसद भवन, सोशल मीडिया और अब वहां से निकलते हुए परिवार के बीच तक पहुंच जा रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये बयान की जो लड़ाई है, ये लड़ाई क्यों आगे बढ़ रही है। Sir, people who have made their name in this film, वो लोग जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री से अपना नाम बनाया, वो अब इसे गटर कहते हैं। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ और मैं अपने आप को इससे अलग करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि सरकार ऐसे लोगों से कहे जिन्होंने इस इंडस्ट्री से नाम, पैसा और शोहरत कमाया है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बंद करें। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। सरकार को फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन करना चाहिए और उन चुनिंदा लोगों से इसकी सुरक्षा करनी चाहिए जो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोगों के खराब होने की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, बड़े ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया जया बच्चन ने। लेकिन उसके बाद कंगना रनावत का जो पलटवार है वो तो शायद इससे भी ज्यादा तीखा और एक तरह से यूं कहें कि बहुत ही पर्सनल है। देखिए उन्होंने ट्वीट में किस तरह से बच्चन परिवार पर हमला बोला। ये ट्वीट जो कि अभी आपके सामने है, जया जी उन्होंने सीधे कहा कि अगर आपकी जगह इस पूरे मामले में मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता नंदा होती और ड्रग्स और उनके साथ मोलेस्टेशन किया जाता उनके टीनेज में यानी कि उनके बचपन में, तब भी क्या आप यही कहती? अगर अभिषेक कंप्लेन करता, यानी कि उनके बेटे अभिषेक के बारे में बात कर रही है, अगर अभिषेक कंप्लेन करता कि उसको परेशान किया जा रहा है, लोग उसे तकलीफ दे रहे हैं, तब भी क्या आप इसी तरीके से होती? क्या आपने उस वक्त अपनी व्यथा को सामने नहीं रखा होता? यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। कंगना रनावत पर अपना गुस्सा जाहिर करने के बाद जया बच्चन ने बीजेपी के सांसद रवि किशन पर भी हमला किया। जया बच्चन के बयान के बाद रवि किशन ने भी पलटवार किया। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे कंगना रनावत ने पलटवार किया, लेकिन अब रवि किशन की बात जरा समझिए और देखिए कि जया बच्चन के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं इस बात को लेकर काफी शर्मसार महसूस कर रही हूं कि कल एक सांसद ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बोला।
मैं उनका नाम नहीं ले रही, लेकिन वो भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। गलत बात है। सरकार को फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन करना चाहिए। जया जी हमारी सीनियर है। मुझे लगा था मेरे कल के वक्तव्य पे जो हमने पार्लियामेंट में बोला था, हमको जया जी आज समर्थन देंगे, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं। मैं पहली बात तो क्लियर कर लूँ, लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर कई कार्टल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जलील किया गया। तो देखा आपने, ये लड़ाई अब ट्विटर के जरिए घरों तक घुसने लगी है। जया बच्चन के बयान के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा लगता है कि दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। एक वर्ग है जो जया बच्चन का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा वर्ग है जो जया बच्चन के विरोध में ट्वीट भी कर रहा है और बातें भी सामने रख रहा है। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर फरहान अख्तर सामने आए, अभिनेत्री शोनम कपूर सामने आई, तापसी पन्नू सामने आई, फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा सामने आए। फरहान अख्तर की बात भी हमने आपको बताई और आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये लोग क्या क्या कह रहे हैं। फरहान अख्तर का ट्वीट सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। फरहान अख्तर ने लिखा है, आदर है आपका, आप हमेशा वहां खड़ी होती हैं जहां आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं बड़ी होकर इसी तरह बनना चाहती हूं, यानी कि जिस तरह से जया बच्चन मुखर तरीके से अपनी बातों को सामने रख सकती हैं। तापसी पन्नू ने लिखा कि मैं भी, हम सब जानते हैं कि ये आपका जो इनिशिएटिव है वो आपका अवेयरनेस कैंपेन है, ये वक्त है जब हमें अब सोसाइटी को वापस देना चाहिए और आपने वही किया। आपने जो कील है उसको वहां पर चोट पहुंचाई जहां उसे पहुंचनी चाहिए। अनुभव सिन्हा ने लिखा कि जया बच्चन को सादर प्रणाम भेजता हूं, जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। आदर करता हूं जब हम और वो बात करते हैं और मैं हमेशा इन्हें आदर के साथ गिनता हूं। ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं जया बच्चन के समर्थन में। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, बॉलीवुड में अब दो धड़ा पूरे तरीके से सामने दिखाई दे रहा है और अब उसमें राजनीति की पूरी तरीके से छाप दिखाई दे रही है। कंगना रनावत ने आज उसके बाद एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट में कंगना रनावत ने अब जया बच्चन के साथ साथ करण जौहर को भी शामिल कर लिया। करण जौहर पर यह सीधा ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया, इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर या उसके पापा ने नहीं बनाई, बाबा साहब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। उस फौजी ने जिसने सीमाओं को बचाया, उस नेता ने जिसने संविधान की रक्षा की, उस नागरिक ने जिसने टिकट खरीदा और दर्शक का किरदार, ये सारी बातें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में लिखी। यानी कि अब सीधे सीधे करण जौहर पर हमला कर कंगना रनावत जया बच्चन पर और बच्चन परिवार पर भी हमला कर रही हैं। पहले तो बच्चन परिवार के बच्चों पर हमला और उसके बाद फिर करण जौहर, क्योंकि करण जौहर बहुत ही नजदीकी और करीबी माने जाते रहे हैं बच्चन परिवार के। तो सीधे तौर पर यह लड़ाई अब आगे बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ साथ कंगना रनावत की टीम लगातार और कंगना रनावत के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक सामने बातें आ रही हैं। क्या निर्माण, क्या आइटम नशेबाज, अधिकार वाहियात फिल्मों का, ड्रग कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का, बॉलीवुड पे दुनिया हंसती है, देश का हर जगह मखौल बनाया जाता है। पैसा और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूत छिपाने की नहीं। यह लड़ाई अब पूरे तरीके से सार्वजनिक है, सामने है। यहां पर एक ऐसा धड़ा है जिसने राष्ट्रवाद को अपने पास कर लिया है। उसका ऐसा मानना है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसी नामचीन हस्तियां हैं जो लगातार देश विरोधी गतिविधियां कर रही हैं, जो लगातार ड्रग्स का सेवन करती हैं और ड्रग्स का पूरा कार्टेल बनाकर चल रही हैं, और उसके साथ साथ उसका विरोध होना चाहिए। दूसरा एक ऐसा वर्ग है जो लगातार अपनी बातों को सामने रख रहा है और कह रहा है कि बॉलीवुड में देशभक्तों की कमी नहीं है। बॉलीवुड में अगर कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं तो शायद अलग बात हो सकती है, लेकिन पूरे बॉलीवुड को बदनाम नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ अब इसमें राजनीति की भी शुरुआत हो गई है। जया बच्चन के बयान को अगर बॉलीवुड से समर्थन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है शिवसेना के सांसद संजय राउत भी अब जया बच्चन के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अब निशाना साधते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए बॉलीवुड में राजनीति का तड़का क्या लग रहा है। 5 लाख लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है, ऊपर से नीचे तक। ये खत्म करने के लिए कुछ लोग जो काम करते हैं उसको रोकना चाहिए।
और इस प्रकार की बात जया बच्चन जी ही बोल सकती है, कर सकती है, इतनी बेबाक तरीके से। आपको पैसा देता है, रोजगार देता है, हाँ, बहुत बड़ी कीर्ति देता है, फेम देता, सब कुछ देता है आपको, और आप उसे बदनाम करते हो नए लोग। नशीले पदार्थों का सेवन या ड्रग्स का सेवन करना ये गलत है। इससे न केवल कोई युवक या व्यक्ति, कई परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। जो रवि किशन जी ने कहा उसमें उन्होंने इसके बारे में चिंता जताई, यहां तक कि हो सकता है कि कुछ विदेशी ताकतें चाह रहे हैं कि भारत में ये फैले, हमारे युवकों को इसका शिकार बनाए। तो इसमें कोई आलोचना की गुंजाइश नहीं है, सबको मिलकर इसमें इस लड़ाई में शामिल होना है। और जहां तक फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, कभी भी ये उनके वाक्य से दिखता नहीं है कि पूरे इंडस्ट्री के ऊपर में वो ऐसी कोई बात कर रहे हैं या आधे इंडस्ट्री पे। वो तो ऐसा ही कह रहे हैं क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोग इसका सेवन करते हैं। तो देखा आपने, ये लड़ाई अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई सोशल मीडिया पर सीमित नहीं है, ये व्यक्तिगत हो चुकी है। बच्चन परिवार पर सीधे तौर पर कंगना रनौत ने हमला बोला है और अब राजनीति के अखाड़े में भी इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड में हर कोई ड्रग या अफीम नहीं खाता, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हर कोई देशद्रोही नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनका पता लगाया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आगरा में मुगल म्यूजियम बनाने की शुरुआत अखिलेश यादव की सरकार के समय हुई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका यह कहना है कि मुगल म्यूजियम की आवश्यकता क्यों, अगर है भी तो उसका नाम होना चाहिए छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। और यहीं से शुरुआत होती है एक और नई राजनीति की। योगी की ललकार, मुगल नहीं भारतीय संस्कार। आगरा में मुगल म्यूजियम का क्या काम है? योगी बोले, हम सबके नायक शिवाजी महाराज। कभी जिस आगरा में शिवाजी काल कोठरी में रहे, जहां मुगलों ने धोखे से शिवाजी महाराज को बंदी बनाया, उसी आगरा में अब छत्रपति की शौर्य गाथा का बखान होगा। अखिलेश सरकार में जो म्यूजियम मुगलों के नाम पर बन रहा था, वो अब मुगल सेना को धूल चटाने वाले शिवाजी के नाम से होगा। दरअसल ये एक नई सोच नहीं इसे कह सकते, बल्कि ये जरूर कह सकते हैं कि हमें अपने आप को खंगालना भी पड़ता है, हमें तलाशना भी पड़ता है कि दरअसल हम अपने जीवन में किसे अपना आइकॉन बनाना चाहते हैं, कौन है हमारे आदर्श। उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक के हर मानचिन्ह और दंडों को दूर करने की कोशिश हो रही है। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है। और इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि आगरा के विकास कार्यों की रिव्यू मीटिंग के दौरान जो मुगल म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी, जिसे 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने अनुमोदित किया था, जिस पर 6 एकड़ जमीन उसके लिए आवंटित की गई थी और 142 करोड़ की लागत से इस म्यूजियम को बनाया जा रहा था, इस म्यूजियम का नाम वो नहीं होना चाहिए जो उस वक्त प्रस्तावित था, यानी कि मुगल म्यूजियम। इसलिए क्योंकि आज अगर हमें आदर्श अपने तय करने हैं और हमें अपने आदर्श चुनने हैं, तो उन आदर्शों को क्यों ना चुने जो हमारे भीतर राष्ट्रवाद की भावना को बड़े पैमाने पर चिन्हित करते हैं। ताजमहल से 2 किलोमीटर की दूरी पर 142 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये मुगल म्यूजियम अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। 4 साल पहले 2016 में जब इस म्यूजियम की नींव डाली गई थी, तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जिस आगरा में मुगल शासक शाहजहां का बनाया ताजमहल है, मुगल काल में बना दिल्ली जैसा लाल किला है, आगरा के करीब अमाया फतेहपुर सीकरी है, वहां अब मुगल म्यूजियम बनाने का मकसद क्या था? जवाब है वोट की राजनीति, खास समुदाय को लुभाने की सियासी तरकीब, जिसे साधने के लिए 142 करोड़ रुपए खर्च करने से गुरेज नहीं किया गया। ये म्यूजियम ताजमहल के पूर्वी द्वार पर बनना था,
पूर्वी द्वार के बाद आप लिस्ट में देखेंगे तो मुगल संग्रहालय है, ये पीछे आप जाएंगे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। 2016 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी और इसे 2017 में बनकर तैयार होना था, लेकिन 2020 हो गया, अभी तक ये संग्रहालय पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ये पूरा संग्रहालय 5.9 एकड़ जमीन पर बनना है और लागत है 140 करोड़ रुपए। और फिलहाल करंट स्टेटस, मौजूदा स्थिति ये है कि ढांचा तैयार है, फिनिशिंग बाकी है और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 75% काम पूरा हो चुका है। तो काम तैयारी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्होंने दरअसल कहा क्या है? उन्होंने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। फौरी तौर पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की इस बयान के आधार पर कहीं भी कोई त्रुटि या गलती नहीं निकाली जा सकती, लेकिन जाहिर सी बात है राजनीति हो रही है और राजनीति होती ही है, क्योंकि अब इस पूरे मसले को तुष्टीकरण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक राजनीतिक दल अब इस पर अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो हर राज्य के मुखिया के पास यह अधिकार है कि वो तय करे कि देश या फिर उस राज्य का आदर्श क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, बस तुरंत वापस आते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कैसे पहले भी बड़े पैमाने पर इसी तरह से नाम बदले गए हैं, क्योंकि वक्त और शासन तय करता है कि मानदंड क्या। हमने आपको दिखाया किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर उसे शिवाजी के साथ जोड़ दिया है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है, ऐसे पहले भी होता रहा है। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या तब्दील किया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज तब्दील किया गया। अगर आप देखें तो हमने आप सामने रखा, मुगल सराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया। इसके साथ साथ कई ऐसे नाम बदलाव होते रहे हैं, यहां तक कि हरियाणा में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, मेवात जिले का नाम नूह और बल्लभगढ़ का नाम बल्लभरामगढ़। तो इस तरह से नाम बदले जाते रहे हैं और इसके पीछे बस एक सबसे बड़ी सोच है, और वो सोच बहुत ही स्टैब्लिश्ड है। वो सोच ये कहती है, वक्त और शासन तय करता है कि जनता के लिए क्या सबसे प्रमुख मानदंड होने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो जनता को ज्यादा प्रेरित करेगी। और यहां पर सरकार को गलत करना शायद अपने आप में राजनीति और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। बने हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जम्मू में पाकिस्तान के आतंकी साजिश पर बीएसएफ की बड़ी स्ट्राइक।